हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि राइट द लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। तो यहाँ पर हमें क्रिस्टलोग्राफी के सभी लॉज को जो है यहाँ पर इस वीडियो में पढ़ना है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों हम जानेंगे कि क्रिस्टलोग्राफी आखिर होती क्या है। तो आइए इसी के डिफिनीसन से शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर दोस्तों हम लिखते हैं क्रिस्टलोग्राफी। इसकी डिफिनीसन होती है दोस्तों कि क्रिस्टलोग्राफी is a branch of science that deals the geometry, structure, property and symmetry। ये सभी जियोमेट्री, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी और सिमेट्री जो है ये क्रिस्टलोग्राफी के अंदर आते हैं। ओके, ईटीसी क्रिस्टलोग्राफी बेस्ड ऑन फॉलोइंग थ्री लॉज। ओके, ये थ्री लॉज पे जो है बेस्ड होता है। ये कॉल्ड लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर ये क्रिस्टलोग्राफी की जो है ये डिफिनीसन हो गई। ओके, तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो लॉज हैं वो सभी क्या हैं। फिर उसके बाद उन सभी के भी हम यहाँ पर डिफिनीसन देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो फर्स्ट लॉ है वो ये है कि लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल। सेकंड नंबर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर सेकंड नंबर पे आता है लॉ ऑफ रैशनैलिटी ऑफ इंडिसेस। तीसरे नंबर की बात करें दोस्तों तो ये है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पर यही सारी तीन जो हैं लॉज हैं क्रिस्टलोग्राफी से रिलेटेड। तो यही इन्हीं सबको हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो आइए एक एक करके हम यहाँ पर इन सभी को देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर हमें लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल को देखना है। तो आइए चलिए यहाँ पर इसको देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमें फर्स्ट हेडिंग जो है इसी को करनी है, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल। एंगल है दोस्तों। तो आइए इसकी डिफिनीसन यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। तो इसकी डिफिनीसन ये है दोस्तों कि इंटरफेशियल
इंटरफेशियल एंगल बिटवीन टू, ये टू है दोस्तों, बिटवीन टू करस्पॉन्डिंग फेसेस। ये दोस्तों इंटरफेशियल एंगल बिटवीन टू करस्पॉन्डिंग फेसेस ऑफ द क्रिस्टल remain invariably। तो दोस्तों जो इंटरफेशियल एंगल होता है दो करस्पॉन्डिंग फेसेस का वो इनवेरिएबल होता है। ओके, तो इनवेरिएबली द सेम थ्रू at the crystal, although the shape and size of that crystal is different। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर जो इंटरफेशियल एंगल बिटवीन जो दो करस्पॉन्डिंग फेसेस का इंटरफेशियल एंगल होता है वो इनवेरिएबल होता है, जबकि उनकी शेप और साइज़ वो अलग अलग हो सकती हैं। ओके, तो ये फर्स्ट ला है। तो आइए इसका एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग एग्जांपल में तीन जो है स्ट्रक्चर बनाएंगे क्रिस्टल्स के, उनमें हमें इंटरफेशियल एंगल को जो है वो कांस्टेंट रखना है। तो आइए यहाँ पर लिखते हैं एग्जांपल और ये बनाते हैं कुछ इस तरीके का फिगर। एक सेकंड पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, उसके बाद तब फिगर बनाते हैं। तो following figure have same interfacial following figure have same interfacial angle following figure have same interfacial angle although shape and size is different। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर जो हमें बनाने हैं तो वो फर्स्ट जो है वो ये बनता है फिगर, और इसका ये एंगल यहाँ पर 120 का, और सेकंड नंबर का जो फिगर बनता है दोस्तों वो ये होता है, इसका भी ये जो करेस्पॉन्डिंग एंगल है वो भी 120 का है। और एक और यहाँ पर हमें बनाना है दोस्तों, वो ये है, इसका भी जो ये एंगल है वो 120 का है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन सभी के शेप एंड साइज सब अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पर जो इंटरफेशियल एंगल है इनके सभी के कांस्टेंट है, यानी सेम है। ओके, तो चलिए अब सेकंड नंबर की बात कर लेते हैं, जो है कि लॉ ऑफ रेशनैलिटी ऑफ इंडिसेस।
तो चलिए आइए इसका डिफिनीशन लिखते हैं, फिर इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। लॉज ऑफ रैशनैलिटी इंडिसेस। तो आइए दोस्तों इसकी डिफिनीशन लिखते हैं। तो यहाँ पर इसकी डिफिनीशन हो जाएगी दोस्तों कि द इंटरसेप्ट ऑफ एनी प्लेन ऑफ ए क्रिस्टल along the crystallographic axis are equal to the unit intercept ABC or some simple whole number or some simple whole numbers multiples of them। तो यहाँ पर एच के और यल होते हैं जो कि होल नंबर्स होते हैं दोस्तों, है मल्टीप्लेस ऑफ देम। एच ए होता है और सेकंड पे के बी होता है एंड यल सी होता है। ओके, मल्टीप्लेस ऑफ देम एच ए के बी एंड यल सी वेयर एच के यल आर simple whole number। ओके, तो यहाँ पर आइए हम इसका एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल ये है दोस्तों कि 20 इंडिसेस फॉर 2a, 3b, c। तो इसके लिए जो 20 इंडिसेस होता है दोस्तों वो होता है 2, 3, 1। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2, 3, 1 पुस्तक में। और मिलर इंडिसेस फॉर 2a, 3b, c। तो इसके लिए होता है दोस्तों 1/2। इसका जो हम इसको बटे में लिख देते हैं 1/2। इसका रेशियो करेंगे फिर 1/3, फिर इसका होगा 1/1। इसका 1 ही हो जाएगा। तो अभी इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। इसको फैक्टर से हटाना है हमें। तो यहाँ से इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से 6/2 3 हो जाएगा और फिर यहाँ से 6/3 2 हो जाएगा और यहाँ से ये 6 हो जाएगा। ओके, तो जो मिलर इंडिसेस होगा 2a, 3b और c के लिए वो होगा 3, 2, 6। तो यहाँ पर दोस्तों जो तीसरे नंबर का लॉ है वो ये है कि लॉ ऑफ
कॉन्स्टेंस ऑफ सिमेट्री। लॉ ऑफ कॉन्स्टेंस ऑफ सिमेट्री, यहाँ पर दोस्तों कॉन्स्टेंसी ऑफ सिमेट्री की बात करी जाएगी। तो यही थर्ड लॉ है और लास्ट लॉ भी है। तो आइए इसकी डिफिनीशन देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसकी डिफिनीशन है कि ऑल क्रिस्टल ऑफ ए गिवन सब्सटेंस, ऑल crystals of a given substance always possess the same element of सिमेट्री। ओके, तो चलिए आइए इसका एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, और इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। आइए इसका हम लिखते हैं एग्जांपल। इफ़ एनी क्रिस्टल हैव cubic system, okay, so it have 23 symmetry। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों जो NaCl एंड KCl जो होते हैं वो क्यूबिक सिस्टम में होते हैं, इसलिए जो उनकी सिमेट्री होती है वो 23 की होती है, जबकि उनके शेप एंड साइज़ जो है वो डिफरेंट होते हैं। तो यही बात हम आइए इसमें लिखते हैं। NaCl एंड KCl हैव क्यूबिक सिस्टम so NaCl and KCl have 23 symmetry। ओके, अगर आप फिर से एक बार रिपीट करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। इसका जो क्रिस्टलोग्राफी का डिफिनीसन है यह है कि क्रिस्टलोग्राफी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स द ज्योमेट्री, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी एंड सिमेट्री etc। क्रिस्टलोग्राफी जो एक साइंस का ब्रांच होता है वो किसी भी क्रिस्टल की ज्योमेट्री, स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टी क्या है और सिमेट्री के बारे में बताता है। तो यहाँ पर जो क्रिस्टलोग्राफी होता है वो बेस्ड होता है यहाँ पर फॉलोइंग जो 3 लॉज हैं वो उनको जो है क्रिस्टलोग्राफी के लॉज कहे जाते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट लॉ है दोस्तों की कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल, दूसरा है रेशनैलिटी ऑफ इंडिसेस, तीसरा है कॉन्स्टेंसी ऑफ सिमेट्री। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट जो लॉ है अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल ये होता है कि इंटरफेसियल एंगल बिटवीन टू करस्पॉन्डिंग फेसेस ऑफ द क्रिस्टल रिमेन इनवेरिएबली द सेम थ्रू एट द क्रिस्टल ऑल्दो द शेप एंड साइज ऑफ द क्रिस्टल इज़ डिफरेंट। ओके, तो यहाँ पर जो किसी भी जो क्रिस्टल होते हैं अगर अलग अलग क्रिस्टल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग इंटरफेशियल एंगल सेम हो सकते हैं, अगर उनकी जो शेप और साइज़ उस पर डिपेंडेंस नहीं होता है। तो ये फर्स्ट लॉ है इसका, और आप देख सकते हैं कि इसका एग्जांपल भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके जो इंटरफेशियल एंगल्स हैं सभी कांस्टेंट है, आई मीन 120, 120, 120 ये भी है। उसके बाद दोस्तों सेकंड लॉ की बात करें तो यहाँ पर रेशनैलिटी ऑफ इंडिसेस की बात करता है। तो यहाँ पर इसकी डिफिनीशन देख सकते हैं आप, द इंटरसेप्ट ऑफ एनी प्लेन ऑफ ए क्रिस्टल अलॉन्ग द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस आर इक्वल टू द यूनिट इंटरसेप्ट ए एंड बी और सेम सिंपल होल नंबर्स मल्टीप्लेस ऑफ देम HA, KB एंड LC। यहाँ पर HKL जो है सिंपल होल नंबर होते हैं। ओके, तो यहाँ पर 20 इंडिसेस जो है 20 इंडिसेस की बात करें 2A, 3B और C के लिए, तो यहाँ पर होता है दोस्तों केवल A, B एंड C के जो यहाँ पर कोएफिशिएंट हैं
तो यहाँ पर 2, 3 और 1 हो जाता है। और मिलर इंडिसेस की बात करें यहाँ पर दोस्तों, हम इसको अगर विदाउट कोष्टक के लिखते हैं तो यहाँ पर हमें कॉमा लगाना पड़ेगा। अगर हम कोष्टक के अंदर रखते हैं तो यहाँ पर कॉमा जैसी कोई बात नहीं रहती है। आप विदाउट कॉमा के लिए मतलब विदाउट कॉमा के उसको लिखना है, ओके। और मिलर इंडिसेस की बात करें तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर ए एंड बी सी के कोफिशिएंट है उसको रेशियो में आपको भी अपान में करके लिखना है। तो यहाँ पर 1/2, 1/3, 1/1 हो जाता है, इसको 1 ही लिख सकते हैं आप। तो इसको हमें यहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको फैक्टराइज जो हुआ है यहाँ पर इसको हटाना है। तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर सभी जो है रियल नंबर बन जाते हैं, 3, 2 और 6। तो आप इसको यहाँ पर जो मिलर इंडिसेस है आप उसको यहाँ पर थर्ड लॉ जो है कांस्टेंस ऑफ सिमेट्री है। तो यहाँ पर इसकी डिफिनीशन है, ऑल क्रिस्टल ऑफ ए गिवन सब्सटेंस ऑलवेज पॉसेस द सेम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। तो जो क्रिस्टल के गिवन सब्सटेंस होते हैं वो सभी सेम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री से पॉस करते हैं। तो इसका एग्जांपल है कि इफ़ एनी क्रिस्टल हैव क्यूबिक सिस्टम, यानी कोई भी क्रिस्टल अगर क्यूबिक सिस्टम में होता है तो उसके पास जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होगी वो 23 की होगी। तो यहाँ पर NaCl और KCl जो है वो क्यूबिक सिस्टम में होते हैं, तो यहाँ पर इन दोनों की जो है 23 सिमेट्री होगी, ओके। तो चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।